हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप अगर एक बिजनेसमैन है या फिर एक एस्पायरिंग मार्केटर है या डिजिटल मार्केटर है तो आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में कि ये किस तरह से आपको बेनिफिट देता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप सेल्स ज़्यादा करने जाते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए अपने अचीव करना चाहते हैं, तो ये रीमार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप आज वीडियो में समझा। इस कॉन्सेप्ट को, रीमार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, जिसमें आप एक बिजनेसमैन होंगे मेरे लिए और उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को जब समझाऊंगा उसमें दो चीज़ें क्लियर होगी। पहला होगा मीनिंग, कि रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है, क्या इसका ओवरऑल मीनिंग है, और साथ में दूसरा होगा कि रीमार्केटिंग काम किस तरह से करता है, हाउ इट वर्क्स। रीमार्केटिंग हाउ इट वर्क्स, इस रीमार्केटिंग को रीटारगेटिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको एग्जाम्पल के साथ में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो आप एज अ बिजनेसमैन, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप एक बिजनेसमैन हैं जिसका कि शूज़ का बिजनेस है। आप 5-7 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपका शूज़ का बिजनेस है और अब आप जो है एक नए तरह के शूज़ में डील करना चाहते हैं, एक स्नीकर्स के अंदर आप डील करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 5-7 साल से 7 से आपने अपना बिजनेस जो है सेटअप कर रखा है और अब आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करें, एक नए कस्टमर तक पहुँचें। हाल फिलहाल आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने सिटी के अंदर अपने बिजनेस को चला रहे थे, लेकिन नाउ यू वांट टू रीच टू अ न्यू कस्टमर। तो आपने कुछ रिसर्च की है, आपको मार्केटिंग का शौक है, तो आपको मालूम है कि आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को, इस स्नीकर्स के जो बिजनेस हैं उसको आप अपने स्टेट के अंदर ले जाना चाहते हैं। आप ओवरऑल इंडिया को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपना स्टेट जो है, मान लीजिए आप, जैसे मेरा स्टेट है राजस्थान, तो आप राजस्थान में रह रहे हैं, तो आप राजस्थान की जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो मेल है, फीमेल है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, जो स्नीकर्स पहनने के शौकीन है, अभी स्नीकर्स का बहुत ट्रेंड है, तो उन ऑडियंस को आप जो है टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आप, इस तरह से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ में हम चल रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने शुरुआत करी इसको प्रमोट करने के लिए, आपने एक वेबसाइट बनाई, या वेबसाइट नहीं बनाई तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस, अपने शूज़ को, अपने स्नीकर्स को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, और उसके थ्रू आप अपना प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने गूगल के ऊपर एक कैंपेन बनाया जिसमें आपने 10 दिन का कैंपेन बनाया और उसके अंदर आपने डिसाइड किया कि हम राजस्थान को टारगेट करेंगे। राजस्थान के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, जो कि एज ग्रुप होगा 18 से लेकर के 34 या 35 का एज ग्रुप जो होगा, इस ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, कैंपेन बन गया, सारी चीज़ें हो गई, आपने अपना ऑब्जेक्टिव अच्छे से डिफाइन कर दिया, डिसाइड कर दिया, सब हो गया। 7-8 दिन, 9 दिन कैंपेन जब चलेगा, 9 दिन 10 दिन के बाद में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे और रिजल्ट से आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आया, आपने रियलाइज़ किया, या सॉरी रियलाइज़ नहीं, एनालाइज़ किया, और उसके साथ में आपको समझ में आया कि राजस्थान के अंदर अगर आपने 33 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट जो हो रही है इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में हो रही है। और उसके बाद में जो एज ग्रुप की बात होती है उसमें 18 से लेकर के 25-26 साल तक के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंगेजमेंट दे रहे हैं कंपेयर टू पूरा, अगर आप 35-34 तक जाएं तो वहाँ तक नहीं हो रहा है। 26 की जो एज है वो ज़्यादा अच्छा इंगेजमेंट दे रही है। और मेल फीमेल की बात करें तो मेल ऑडियंस जो है आपको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है, फीमेल नहीं दे रही, तो आप मेल के साथ में, तो ये आपने एनालाइज किया, आपने कैंपेन बनाया, 10 दिन तक उसको टेस्ट किया, उसके साथ में ये रिजल्ट आए। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आ गए उसको आपने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद में आपने समझा कि यार ये जो अच्छे रिस्पांस मुझे मिल रहे हैं कि 15 डिस्ट्रिक्ट हो गई, मेल ऑडियंस ज़्यादा रिस्पांस कर रही है, 18 से 26 साल तक के लोग ज़्यादा रिस्पांस कर रहे हैं, तो आपने जब अपना नेक्स्ट कैंपेन के बारे में सोचा तो आपने बोला कि हम फिर से पूरा टारगेट नहीं करना चाहते, जो हमको बेस्ट रेस्पॉन्स मिला है हम उसी ऑडियंस को फिर से टारगेट करेंगे, ताकि जो कन्वर्जन के चांसेस हो, जो सेल के चांसेस हो, या फिर जो अगर ब्रांडिंग की तरह से बात करें तो और अच्छे से उनके दिमाग पे सेट हो आपका नाम, आपका ब्रांड, या फिर आप सेल की टारगेट करें तो सेल हो, तो वो ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज ऑडियंस है आपके साथ में, जो एकदम कूल थी वो थोड़ी सी वार्म हो गई है वो ऑडियंस। तो ये जो वापस से आप उस ऑडियंस को टारगेट करने का प्रोसेस है वो रीटारगेटिंग या फिर वो रीमार्केटिंग कहलाता है।
ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि आपने एक कैंपेन बनाया, आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन करी, डिफाइन करने के बाद में आपने कैंपेन को रन किया, कैंपेन से जो रिजल्ट आए उसको आपने एनालाइज किया, कुछ फिल्टर किया, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपने फिर से टारगेटिंग करी। ये जो फिर से टारगेटिंग का जो प्रोसेस है वो रीटारगेटिंग या फिर वो रीमार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग क्यों बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट को। तो बड़ा ही आई होप कि ये मतलब आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि एक बार तो आप ओवरऑल टारगेट करते हैं, एक है ना, ब्लाइंडली आप टारगेट करते हैं, जितना हो सकता है उतना कंट्रोल रखते हैं, लेकिन फिर भी एक ब्लाइंड होता है। लेकिन जब भी जैसे ही आपका कैंपेन रन होता है तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स के बेसिस फिर आप अपना नेक्स्ट कैंपेन बनाते हो, इसलिए ये जो कन्वर्जन के चांसेस है इसलिए थोड़े से हाई रहते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि मीनिंग का जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पार्ट है हाउ इट वर्क्स, तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको रिजल्ट मिलते हैं और किस तरह से आप इसको जो है एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है जिस पे आपने अपने स्नीकर्स जो है फ्रेश अराइवल जो था वो आपने अपलोड कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने रन किया एड्स। ठीक है, तो उसमें होता किस तरह से, काम किस तरह से करता है, आपको एनालिसिस कैसे करना पड़ता है, या कैसे ट्रैफिक की आपको जो आया आपकी वेबसाइट पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो आपको जो है अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ में सिंक करना होता है। ठीक है, वो किस तरह से होता है कि अगर आपकी वेबसाइट PHP पे या HTML के ऊपर डिज़ाइन है तो आप अपने डेवलपर को बोलते हैं कि वो गूगल एनालिटिक्स पे जा करके साइन अप करके आपकी वेबसाइट वहाँ पे एंटर करके एक कोड जनरेट करता है। उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोडिंग में लगाना होता है। और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे डिज़ाइंड है तो फिर आपको जो है वर्डप्रेस में जाकर डैशबोर्ड पे जाके गूगल एनालिटिक्स का जो है प्लगइन इंस्टॉल करना होता है और वहाँ पे उसका कोड को पेस्ट करना होता है। तो जैसे ही आप वो पेस्ट कर देंगे आपकी वेबसाइट और आपका गूगल एनालिटिक्स जो है वो सिंक हो जाएगा, और जैसे ही वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाएगा उस ट्रैफिक की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स पे आ जाएगी। ठीक है, तो एनालिटिक्स पे जा करके फिर आप अपने जो भी ट्रैफिक आया है, किस तरह का ट्रैफिक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से एनालाइज आप कर सकते हैं और फिर फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केटिंग। किस तरह से ये काम करता है, इसका मीनिंग और किस तरह से ये काम करता है वो आपको मैंने बताया। प्रैक्टिकल हम इसमें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वैल्यू एडिंग लगी है, आपको लग रहा है कि ये रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो यू कैन शेयर दैट दिस वीडियो विद देम, तो कि ताकि उनके साथ भी ये वीडियो शेयर हो। और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।